हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक कुमार एमएस कंप्यूटर स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे टैली ईआरपी 9 में। आज हम लोग अपने लेजर कैसे बनाएंगे, तो इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए, सबसे पहला चीज हम आपको बता दें कि हमारी स्क्रीन पर जो आपको लेजर दिखाया गया है ना, आज हम इसी लेजर के बारे में जानकारी लेंगे कि हम लोग इस लेजर को कैसे पास करेंगे। तो हमारे स्क्रीन पर जो भी लेजर्स हैं आप लोग नोट भी कर लेंगे और इसका बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि टैली ईआरपी 9 में लेजर कैसे बनाएंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। देखिए, सबसे पहला चीज ये कि हमारे स्क्रीन पर पहले से कुछ कंपनी जो हमारी स्क्रीन पर दिखाया गया है ना, सूरज प्राइवेट लिमिटेड, और ये हमारा कंपनी पहले से बना हुआ है। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में मेरा कोई भी कार्य यानी कोई भी बैलेंस हमारी स्क्रीन पर नहीं दिख रहा और ना ही कोई बैलेंस शीट नजर आता है और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हमको दिखाया गया, क्योंकि हमने कोई एंट्री अभी पास नहीं किया है। आज जो है एंट्री जो पास करने के लिए जो आए हुए हैं, तो ये हम एंट्री पास करेंगे टैली ईआरपी 9 में, जो कि हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे। टैली ईआरपी 9 में यहाँ पर लिखा हुआ है टैली ईआरपी 9, जो कि हम लोग टैली ईआरपी 9 में एंट्री पास करने के लिए आए हुए हैं, वो भी लेजर का कार्य। हमारी स्क्रीन पर आपको ऊपर में दिखाया गया है मास्टर टूल में हमारा आता है पहला चीज अकाउंट इन्फो। देखिए, अकाउंट इन्फो का मतलब बात करें तो अकाउंट इन्फो मतलब खाता के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन यानी सूचना प्रदान करना, जिसमें हम लोग यहाँ से जैसे हम इंटरप्रेस करते हैं तो हमारे स्क्रीन पर कई अलग अलग हमारे वाउचर टाइप यानी बनाने के लिए आपको दिया गया है, ग्रुप्स बनाने के लिए दिया हुआ है, लेजर्स बनाने के लिए दिया हुआ है, जो कि अकाउंट्स इन्फो के अंतर्गत में आता है। तो यहाँ पर क्या है कि आज हम लोग लेजर के बारे में जो जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं, तो हम लेजर्स में जाएंगे। जिसे हम इंटरप्रेस करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर आपको लेजर्स का दो यहाँ टूल नजर आता है, जिसमें आज हम लोग सिंगल लेजर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे प्रथम आता है क्रिएट। देखिए, सिंगल लेजर के यहाँ पर नीचे टूल में दिया हुआ है क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहला चीज हम आपको बता दें कि कोई लेजर अगर हम लोग क्रिएट करने की बात होता है तो हम लोग क्रिएट करते हैं, यानी कोई भी आपका लेजर बनाना हो तो हमको क्रिएट में जाना होता है। और आपको बता दे कि जो लेजर हमारे बने हुए हैं उनको देखने के लिए हम लोग डिस्प्ले में जाते हैं, और जो भी लेजर को अगर रीनेम करना हो या तो डिलीट करना हो तो अल्टर में जाएंगे। तो इसी स्टेप के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसमें हम लोग जो भी लेजर बनाएंगे वो यहाँ कैसे इसको रीनेम करेंगे, कैसे इसको डिलीट करेंगे। तो आज ये भी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे, जिसमें प्रथम आता है क्रिएट। और जैसे हम क्रिएट के पास इंटरफेस करेंगे तो हमारे आपको यहाँ सूरज यानी आपको सूरज प्राइवेट लिमिटेड का हमारा जो कंपनी स्क्रीन पर नजर आता है। तो यहाँ पर हम क्या है कि प्रथम में हम नेम में हम उस लेजर का नाम मेंशन करेंगे। जो भी हमारी स्क्रीन पर लेजर्स दिखाए गए हैं उस लेजर में प्रथम आपको जो है यहाँ पर परचेज का, तो ये परचेज किसके अंडर में आता है ये हम जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। देखिए, यहाँ परचेज जो होता है ना, कोई भी परचेज यानी परचेज वैट हो या परचेज जीएसटी हो या परचेज यानी कोई भी परचेज का नाम आए, जैसे परचेज रिटर्न हो, तो ये परचेज के अंडर में आता है। तो जैसे हम यहाँ पर इंटरप्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमको अंडर पूछा जा रहा है, तो इस अंडर में हमारे लिस्ट में लिस्ट भी आया है, यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, जिसमें हमारा कई लिस्ट नजर आता है। जो कि सबसे पहला चीज ये देखेंगे परचेज किसके अंतर्गत आता है। तो जैसे हम पीयू करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा परचेज अकाउंट्स, और यानी परचेज का मतलब क्रय होता है यानी क्रय का खाता। तो जैसे हम इंटरप्रेस करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर सबसे पहला चीज ये है कि यह मेलिंग डिटेल्स में कुछ इनके बारे में डिटेल फिल करना होता है, जो कि अभी हम ऐसे केवल सिंपल बनाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो ज्यादा फिल हम यहाँ नहीं करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से इंटरप्रेस करेंगे। सबसे पहला चीज ये है कि जो भी हम यहाँ से परचेज करेंगे, जो भी हम अपना यहाँ वैल्यू इनपुट करेंगे, और जैसे हम इंटरप्रेस करेंगे तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का यहाँ पर छोटा सा एक यहाँ आता है, जो कि एक ब्लैक पट्टी में नजर आएगा यहीं से, जो हमारे स्क्रीन पर दिखाया गया है। और यहाँ पर आएगा डीआर।
सबसे पहला चीज हम आपको ये भी बता दें कि परचेज करते समय जो भी कार्य होता है वो हमारे डीआर होता है। डीआर मतलब जो भी कोई भी अगर हम क्रय करते हैं तो हमारे लिए लॉस होता है, और एनी कोई भी लॉस हो हम जो है डीआर के अंतर्गत में वो लेते हैं और यहाँ से इंटर मार के यहाँ से बाहर निकल जाएंगे यानी एक्सेप्ट कर लेंगे। जो भी हमने लिया, जैसे एग्जांपल फिर से हम बात करेंगे, जैसे हमने यहाँ से ले लिया परचेज, यहाँ पर परचेज रिटर्न के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न भी जो है ना यहाँ पर RETURN होता है। तो जैसे इंटरप्रेस करेंगे तो परचेज का नाम जो हमने आ गया ना, तो परचेज के ही अंडर में आएगा। तो ये परचेज बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पहले से ही है, इसलिए यहाँ से इंटरप्रेस करेंगे। सो जैसे ही इंटरप्रेस करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर आपको फिर से ओपनिंग बैलेंस में हम अपना वैल्यू को इनपुट करेंगे, और इस टाइम हमने यहाँ पर वैल्यू दे दिया 500। तो ये 500 रिटर्न करने के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो ये भी हमारा रिटर्न भी जो है ना ये डीआर के पर्पस में आएगा, और यहाँ से इंटरप्रेस करेंगे। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा ये भी बन चुका है। वैसे ही हमारे स्क्रीन पर जो भी नजर दिखाया गया है ना टूल, जैसे हमने आपको बात किया कि लेजर्स के बारे में, यहाँ से हम कुछ जो बात कर रहे हैं, तो इस टाइम हम फिर से बात करेंगे कि सेल किसके अंडर में आता है। तो इसी प्रकार हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ टूल के अनुसार बात करें तो हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे हमने यहाँ से ले लिया है सेल अकाउंट, और सेल अकाउंट सेल के ही अंडर में आता है, और यहाँ से भी इंटरफेस करेंगे, और यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस कुछ इस प्रकार हमने वैल्यू को इनपुट कर लिया है। जैसे इंटरफेस करेंगे तो सेल जो होता है ये सीआर होता है, यानी जब भी हम कोई सामान को सेल करते हैं तो वो सामान हमारे लिए क्रेडिट यानी जो है इसको जमा पक्ष के रूप में लेते हैं, तो ये सीआर कहलाएगा। और वैसे अगर हम बात करें फिर से अगर, तो यहाँ पर फिर से हम बात करेंगे शेयर रिटर्न, तो उसी प्रकार ऐसे यहाँ पर शेयर रिटर्न के बारे में यहाँ से जानकारी थी। यहाँ पर RETURN, तो यहाँ से लेंगे RETURN रिटर्न, तो यहाँ से फिर से इंटरफेस करेंगे। शेयर रिटर्न सेल के ही अंडर में आता है, इसीलिए यहाँ से सेल ही लेंगे और यहाँ से इंटरफेस करेंगे। जो भी हमने लिया यहाँ से आपको बताया कि यहाँ से फिल करेंगे अपना वैल्यू, जैसे हमने फिर से यहाँ 500 ले लिया है और इंटर प्रेस करेंगे तो ये शेयर कहलाएगा, और फिर से यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह जो भी आपको लेजर बनाने हो, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया SBI, और SBI का यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इस प्रकार हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे बैंक ऑफ इंडिया जो है ना यहाँ पर जो है अकाउंट के अंदर में आएगा यानी बैंक अकाउंट, और यहाँ से इंटरप्रेस करेंगे। बाकी का जो भी हमारा बैंक है इनका डिटेल पूरा फिल करेंगे। अगर आप नहीं भी अभी देते हैं तो चलेगा, पर यहाँ से ओपनिंग बैलेंस देना काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जिसके बारे में देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे, इसके लिए ओपनिंग बैलेंस देना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ हमने वैल्यू को यहाँ पर इनपुट कर लिया है। बैंक में कोई भी पैसा यानी कोई भी रोकड़ जमा करते हैं तो वो हमारा जो है डेबिट कहलाता है, क्योंकि ये सब खर्चा के घर है, तो इसलिए यहाँ से इंटरप्रेस करेंगे तो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं ये डेबिट कहलाता है, और इसको भी हम बाहर यहाँ से निकल जाएंगे। यानी कोई भी बैंक हो, जैसे यहाँ पर मान लीजिए और भी बैंक का नाम यहाँ पर हमने ले लिया, जैसे बैंक ऑफ इंडिया हमने ले लिया है, तो इस प्रकार यहाँ इंटरप्रेस करेंगे तो ये भी बैंकिंग अकाउंट ही होगा। और इसी प्रकार डिटेल देने के साथ साथ हम बात करें अपने ओपनिंग बैलेंस का, तो ओपनिंग बैलेंस कुछ इस प्रकार हमने यहाँ से फिगर दे दिया है, और इंटरप्रेस करेंगे तो ये भी डीआर ही कहलाएगा। तो इसी के साथ हम फिर से हम बात करेंगे, अब हम एक बात कर लेते हैं सैलरी। देखिए जब भी किसी को हम लोग सैलरी अपने देते हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंसेस कहलाएगा। जैसे एग्जांपल आप एक बार फिर से देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे, तो जिससे हमारे स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर, क्योंकि हमने किसी को सैलरी हम देते हैं तो हमारे लिए खर्च कहलाता है, और जो भी हम लोग खर्च करते हैं वो हमारे लिए एक डेबिट होता है। तो जो भी हम यहाँ पर वैल्यू को इनपुट करेंगे और इंटरप्रेस करेंगे तो ये डीआर कहलाएगा। तो इसी प्रकार हम फिर से हम बात कर लेते हैं वेजेज के रूप में। तो यहाँ पर वेजेज मतलब मजदूरी होता है, जो भी हम किसी को मजदूरी देते हैं तो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहला जाएगा। और इसी प्रकार हम इंटरप्रेस करेंगे और इनका भी वैल्यू यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर इनपुट करेंगे तो ये भी जो है डीआर ही कहलाएगा, क्योंकि ये सब पैसा जो होता है ये खर्च किया है, और जो भी हमारा ऑल एक्सपेंसेस कोई भी एक्सपेंसेस हो ये डीआर कहलाता है। तो यहाँ से इंटरप्रेस करके बाहर निकालेंगे। इसी के साथ हम फिर से बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वेजेज का, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है। देखिए आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है जो भी हमने बकाया, जैसे एग्जांपल में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहला चीज हम ये बात कर ले कि आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटीज होता है।
करेंट लायबिलिटीज यहाँ पर इसलिए होता है कि लायबिलिटीज का मतलब दायित्व होता है, यानी किसी को भी यानी आपका मजदूरी देना का हक है, इसलिए यहाँ से करेंट लायबिलिटी जो है यहाँ से हम लेते हैं। और आउटस्टैंडिंग का पैसा हमेशा शेयर होता है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग हमारा हमेशा जो होता है ना वो प्रॉफिट में कहलाता है, क्योंकि जैसा हम यहाँ पर कोई भी फिगर को यहाँ पर इनपुट करेंगे, इंटरप्रेस करेंगे तो ये शेयर कहलाएगा। तो इसी के साथ कुछ इस प्रकार हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है। और हमने आउटस्टैंडिंग और भी बात कर ले, हमने दे दिया आउटस्टैंडिंग यहाँ पर ले लिया है, हमने सैलरी का नाम मेंशन कर लिया है, और ये भी करंट लायबिलिटीज ही होगा। और यहाँ से इंटरप्रेस करने के साथ साथ अगर हम बात करें अपना वैल्यू को यहाँ पर जैसे इनपुट करेंगे तो ये भी जो है एक सीआर के ही अंतर्गत में आएगा और यहाँ से बाहर निकल गया। बात करते हैं क्या नाम है बिल्डिंग का। जैसे हमने यहाँ से ले लिया बिल्डिंग, और इस प्रकार हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं बिल्डिंग। और बिल्डिंग जो होता है ना एक अस्थायी संपत्ति है, इसीलिए इसको फिक्स एसेट्स में लिया जाता है। और ये हमारा फिक्स एसेट्स जो है यहाँ कुछ इस प्रकार आएगा। और इसी के साथ हम डिटेल फिल करते हुए आएंगे। और यहाँ आने के साथ जब भी अपना वैल्यू को यहाँ पर इनपुट करेंगे तो हम आपको बता दें कि जब भी हम कोई बिल्डिंग खरीदते हैं तो ये हमारा खर्च होता है, इसलिए ये डीआरवी कहलाएगा। इसी के साथ हम फिर से बात कर ले कि जो भी हमारा अगर यहाँ पर हमने बनाया, अगर हमको कैश का वैल्यू का बात है तो जैसे हम कैश बनाते हैं यानी कैश मतलब रोकड़ होता है, तो इंटरप्रेस करेंगे तो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं ये नाम ऑलरेडी बना हुआ है। हम आपको बता दें कि टैली ERP 9 हो या टैली प्राइम, दो लेजर बाय डिफॉल्ट बने होते हैं जो कि अल्टर में उनका अमाउंट को फिल करना होता है। इसके लिए स्किप से बाहर निकलेंगे और वो अल्टर में चले जाएंगे। और अल्टर में जाने के साथ हम बात कर ले हमारे स्क्रीन पर बहुत से लेजर जो हमने बनाया हमारे स्क्रीन के सामने, पर हमने कैश नहीं बनाया और कैश हमारे स्क्रीन के सामने नजर आता है। इसलिए हमको इस वैल्यू को देने के लिए हम अल्टर के घर में जाएंगे और देने के यहाँ पर जिसमें इस वैल्यू को इनपुट करेंगे, जब भी अपना वैल्यू यहाँ पर हम इनपुट यहाँ शो करेंगे, इंटरप्रेस करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं कैश भी जो है ना खर्चा है, इसलिए यहाँ पर डीआर कहलाएगा और ये इंटरप्रेस कर लिए। और बात करें यहाँ पर लिखा हुआ हमारे स्क्रीन पर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा प्राइमरी होता है, इसलिए हम यहाँ से इंटरप्रेस करेंगे। और ये हमारा जो भी प्रॉफिट होते हैं वो जो है ना एक शेयर कहलाएगा। तो जब भी हम यहाँ पर जो वैल्यू अपना देंगे इंटरप्रेस करेंगे तो ये शेयर कहलाएगा। और यहाँ से फिर से हम इंटर मारकर ये बाहर निकलेंगे। हमने आपको बताया कि इसके पहले जो भी अगर ऐसा लगता हो कि ये लेजर हमको नहीं बनाना चाहिए था, हमने बना लिया है, तो हम सबसे पहला चीज ये है कि हम उस लेजर को चूज करेंगे और यहाँ से इंटरप्रेस करेंगे। क्योंकि अभी जो है हम लोग एक अल्टर के घर में आए हुए हैं, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं अल्टर है ये। और यहाँ पर इंटरप्रेस करेंगे, अगर लगता है कि हमने ये एक्स्ट्रा बना लिया है तो ये यहाँ से इंटरप्रेस करेंगे। अगर लगता है कुछ अमाउंट में चेंजिंग करना हो तो आप इंटरप्रेस करके हुए आएंगे। और जो भी आपको चेंजिंग करने की बात मान लीजिए किसी ने कहा तो यहाँ आसानी से कुछ यहाँ पर वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं। बात रहा डिलीट करने का, तो अल्ट के साथ डी बटन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट करने के लिए आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप जो है यस करेंगे। और जैसे यस करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा आप लेजर देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के सामने वो डिलीट हो चुका है जो अभी हमने बनाया। तो इसी के साथ हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे हमने ये भी बताया कि जो भी लेजर डिलीट करना हो तो अल्टर में चले जाएंगे और डिस्प्ले में जाने के बाद इंटरप्रेस करेंगे तो जो हमारे स्क्रीन पर लेजर दिखाया गया है ना उसको केवल आप देख सकते हैं। तो हमारे स्क्रीन पर हमने परचेज रिटर्न ले लिया है और यहाँ से इंटरप्रेस करेंगे। जब भी कोई इंटरप्रेस करेंगे तो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे कोई की यानी हमारा कार्य नहीं कर रहा है, या तो अपना माउस क्लिक भी करेंगे ना तो ये कार्य नहीं हो पा रहा है। यानी केवल अल्टर में देखने का कार्य किया जाता है नहीं, बल्कि अल्टर में तो सुधारते हैं और डिलीट करते हैं, पर बात ये है डिस्प्ले का, तो डिस्प्ले में वो चीज जो हमने बनाया केवल हम लोग यहाँ से साझा कर सकते हैं। तो यानी इसका मतलब ये है कि जो भी चीज हमको बनाने के बाद कोई कहे तो क्रिएट में जाएंगे और देखने के बाद कोई कहे तो हम डिस्प्ले में जाएंगे और अल्टर के माध्यम से कहे तो रीनेम या तो डिलीट कर सकते हैं। अब सवाल ये कि जो भी हमने वैल्यू को इनपुट किया, जो भी हमने लेजर बनाई, ये कहाँ देखेंगे। इसके लिए हम लोग गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, जो हमारे स्क्रीन पर गेटवे ऑफ टैली नजर दिखा रहा है, और यहाँ से बैलेंस शीट में जाएंगे। और बैलेंस शीट में जाने के बाद जैसे इंटरप्रेस करेंगे तो जो भी हमने बनाया इसका बैलेंस शीट में यानी 22,000 आपको स्क्रीन पर नजर आता है। तो ये हमारा 22,000 हमारा बैलेंस शीट है। अगर इसी को प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के पास आएंगे, इंटरप्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर लॉस नेट लॉस के बारे में बता रहा है, 4100 का यहाँ पर लॉस दिखा रहा है।
तो इसी के साथ हमारा टोटल वैल्यू बात करें प्रॉफिट एंड लॉस का, तो 5100 रुपया यहाँ पर नजर आता है, जो कि हमने यहाँ से बनाया। अगर प्रिंट भी करना है अगर बैलेंस शीट का या प्रॉफिट एंड लॉस का, तो अल्ट के साथ पी बटन प्रेस करेंगे, और जैसे पी बटन प्रेस करने के साथ यहाँ पर वाई बटन प्रेस करेंगे तो आपके स्क्रीन पर प्रिंट का वो नजर आ जाएगा, जिसे अगर जूम करने के लिए आप तो यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं, या तो अल्ट के साथ जेड बटन प्रेस करेंगे। हमने अभी एक सूरज प्राइवेट लिमिटेड का हमने बैलेंस शीट को प्रिंट किया है। अगर हम बात करें हम अपने बैलेंस शीट के यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस हमने किया अभी प्रिंट, लेकिन अगर हम बात करें अपने बैलेंस शीट का, तो यहाँ से भी इंटर प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ पी बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर एक्सेप्ट यानी प्रिंट करने के लिए वाई बटन प्रेस करेंगे, तो आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं अल्ट जेड करेंगे तो ये जूम हो चुका है। तो यानी ये सूरज प्राइवेट लिमिटेड का ये बैलेंस शीट है जो हमारे स्क्रीन पर नजर आता है। जो भी हमने लेजर बनाया तो हमारे स्क्रीन के सामने नजर आता है। तो इसी के साथ हमने यहाँ से प्रिंट करना और लेजर कैसे बनाएंगे, लेजर को रीनेम कैसे करेंगे और क्रिएट करने के बारे में हमने जानकारी दिया। सो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।